हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो हर वर्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड ऑन अकाउंट पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको कंसेप्ट को आप समझ गए तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से पेपर में इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड ऑन अकाउंट की ज़रूरत क्या पड़ी। सरकार का जितना भी पैसा है वो सरकार उनको रख सकती है। तीन टाइप के इनके पास अकाउंट होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। पहला मैंने बोला कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड का फंड मतलब का मतलब ये है, ये आता है आर्टिकल 266 एक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रावधान रखा गया कि सरकार का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाएगा। इसमें कौन सा पैसा आता है? जो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिए, लोन लिए, इंटरेस्ट लिया या इस तरह की जो पैसा है ये रखा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। अब बात करता हूँ मैं दूसरा, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में वो पैसा रखा जाता है जैसे जो भी पब्लिक का मनी है जो सरकार का अपना नहीं है, जैसे कि मान लो एनएससीज हैं, लाइफ पोस्टल इंश्योरेंस है या जीपीएफ का पैसा है, वो रखा जाता है पब्लिक अकाउंट में। और तीसरा रहता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड का मीन्स कई बार देखिए, जो भी कंसोलिडेटेड फंड में आपने पैसा रखा है सरकार उसको तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक उसको लेजिस्लेचर से पास नहीं कराया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बजट। तो पैसा मीन्स अगर 31 मार्च तक, देखिए 31 मार्च तक बजट एक बजट बना होता है, उसी पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। 1 अप्रैल को जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक हम उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल से एक भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से हम खर्च नहीं कर सकते। बट मान लीजिए कई बार ऐसा स्थिति आती है कि मान लो वॉर शुरू हो गया या कोई फ्लड ऐसा आ गया कि जो लेजिस्लेचर की मीटिंग शुरू नहीं हो पाई, जिसके जब मीटिंग ना होने की वजह से लेजिस्लेचर में बजट पास नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में क्योंकि जो सरकार के डे टू डे रूटीन खर्चे हैं, जैसे मान लो ऑप्स एक्सपेंस है, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना या जो छोटे मोटे खर्चे हैं, वो सरकार के या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बोर्ड ऑन अकाउंट पार्लियामेंट की अप्रूवल से या लेजिस्लेचर की अप्रूवल पे एक माह के लिए जो वो बोर्ड ऑन अकाउंट ले लेते हैं। मींस एक माह के जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको अप्रूवल ले लेते हैं। बट ये बाद में जो उन्होंने एक माह के लिए, ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता है, जनरली एक माह तक होता है या ज़्यादा इसको 3 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और बट इस कंडीशन पे होते हैं, खर्चे तो आप कर लेंगे बट बोर्ड ऑन अकाउंट पे जो खर्चे किए होते हैं बाद में जब भी लेजिस्लेचर की मीटिंग होती है तो उनको वहाँ पे एक्सपोज फैक्टो सैंक्शन लेनी पड़ती है, उनको अप्रूवल करानी पड़ती है। और दूसरा, ये जो बोर्ड ऑन अकाउंट में कोई भी नया काम जो है वो वहाँ पे नई सर्विस के लिए या नई स्कीम के लिए जो पैसा सैंक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो डे टू डे रूटीन खर्चे के लिए किया होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसे जो भी कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई ऐसी इमरजेंसी के लिए जो है वो पैसा अगर निकालना पड़ रहा है, अगर आपका लेजिस्लेचर की वजह से बजट पास नहीं हुआ है, तो उस पैसे को हम बोलते हैं बोर्ड ऑन अकाउंट का एक प्रोसेस रहता है। अब एक बात रह गई थी, कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड का पैसा कौन सा फंड होता है? मींस सपोज करो मैंने बोला कंसोलिडेटेड फंड में तो आपने स्कीमें पास कर दी, आपने बजट पास कर दिया, उसी जो एक एसओई है, जो हेड ऑफ अकाउंट है, पर्टिकुलरली उसी एसओई पे पैसा खर्च होगा। बट मान लो कई बार क्या स्थिति आती है कि मान लो फ्लड आ गया और आपको इमरजेंसी कोई ऐसा खर्च करना पड़ रहा है न्यू स्कीम पे जो आपकी बजट में पास नहीं है, तो उस पैसे को कंटीजेंसी फंड से मीट आउट करके कर लिए जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जब भी पैसा कंटीजेंसी फंड जब भी बजट पास होगा अगली बार, तो वहाँ से उस पैसे को रिक्यूब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।